हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल पर। और जैसे कि दोस्तों फाइनली आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी स्टेज 2 का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट हो चुका है आज। तो इसी एग्ज़ाम को लेकर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों एग्ज़ाम रिव्यू करेंगे कुछ थोड़ा बहुत कि कैसा आपका एग्ज़ाम दोस्तों आज कर रहा है। और दोस्तों इस एग्ज़ाम के बाद आपके कट ऑफ पर इसका असर दोस्तों क्या पड़ सकता है। दोस्तों देखिए, आपको मैं बता दूँ कट ऑफ जो दोस्तों निर्भर करती है, सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंस में होता है आपका एग्ज़ाम लेवल। दोस्तों एग्ज़ाम लेवल जिस बेस पे जैसा होता है ना, दोस्तों कट ऑफ उसी तरीके से आपकी कम और ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इसी पर हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं बता दूं कि मैं शुरुआत से आपको हाई कोर्ट ग्रुप डी की दोस्तों तैयारी करा रहा हूं। दोस्तों बहुत से बच्चे मुझसे स्टेज 2 को लेकर जुड़े हुए हैं इस एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात कि अभी तक दोस्तों जितना भी मैंने एग्जाम एनालिसिस किया है आपका, दोस्तों कई लोगों ने मुझे पेपर भेजा है, लेकिन दोस्तों अभी तक किसी ने क्लियर पीडीएफ मुझे नहीं भेजी है। तो जितनी दोस्तों मैंने पीडीएफ देखी है मैं आपको उस बेस पे बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम आया है वो जैसा कि दोस्तों लास्ट स्टेज 1 का एग्ज़ाम आया था, दोस्तों बिल्कुल उसी बेस पर उसी पैटर्न पर दोस्तों आपका एग्ज़ाम इस बार भी किया गया है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम देखिए आपका दोस्तों अगर देखा जाए ओवरऑल ना, तो ग्रुप डी जैसा दोस्तों आता था पिछले साल एग्ज़ाम में, तो उस तुलना में आपका एग्ज़ाम दोस्तों बहुत अप लेवल किया गया है। और दोस्तों आपको पता है कि पिछली बार भी स्टेज 1 में दोस्तों क्या हुआ था कि आपका दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग एग्ज़ाम बनाया गया था। जो दोस्तों कूट वाले क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार भी बहुत पूछे गए थे, और इस बार भी दोस्तों आपको कूट वाले क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे गए हैं। और दोस्तों उनका लेवल भी बहुत अच्छा रहा है, स्पेशली जीके और आपकी इंग्लिश, दोस्तों दोनों का लेवल आपका बहुत अच्छा रहा है। अगर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जीके की, तो दोस्तों जीके में क्वेश्चन में कोर्ट वाले भी पूछे गए हैं, और सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपका चाहे पॉलिटी हो चाहे करंट अफेयर भी दोस्तों पूछी गई इस बार है। और इसके अलावा दोस्तों आपका मतलब दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट आपके बनते हैं सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और दोस्तों उनका लेवल भी कहीं ना कहीं अच्छा रखा गया है। और दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग तो एग्जाम दोस्तों बनाता ही एनटी है, दोस्तों मैंने पहले भी कहा था। और दोस्तों इस बार भी दोस्तों हुआ, स्टेज 1 में भी हुआ, तो इस बार भी हुआ कि टाइमिंग दोस्तों आपका जो है कोर्ट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, जिससे दोस्तों आपका एग्जाम जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहा है। और दोस्तों बहुत से बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम छूट गया छूट गया। तो दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले बात बोलूँगा कि आप परेशान मत होइए। अगर दोस्तों एग्जाम हार्ड हुआ है, टाइम कंज्यूमिंग हुआ है, तो दोस्तों आपका अगर एग्जाम छूटा तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत से बच्चों का एग्जाम छूटा होगा। दोस्तों पिछली बार भी यही हुआ था। और दोस्तों इसका कट ऑफ पर असर बिल्कुल पड़ेगा अगर आपका दोस्तों एग्जाम हार्ड था तो। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भी लेवल दोस्तों आपका बहुत अच्छा रहा है। मैंने दोस्तों एग्जाम देखा जितना है, दोस्तों आपको जो पैराग्राफ वगैरह आए हैं दोस्तों आपका, जैसे मैंने पहले बताया था क्लोज टेस्टिंग आपका आएगा दोस्तों, वो भी आया है। और दोस्तों एक पैसेज आया है, तो दोस्तों पैसेज मैंने देखा है बहुत बड़ा पैसेज इस बार दोस्तों पूछा गया, स्टेज 1 से दोस्तों दुगना बड़ा पैसेज पूछा गया है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि बच्चों को दोस्तों टाइम बहुत देना पड़ता है, उसको पढ़ना है दोस्तों, उसके बाद उसका आंसर देखना है, सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसमें टाइम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है कंज्यूम हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी वकैब में दोस्तों मैंने पहले भी कहा था पूछा जाएगी, दोस्तों वकैबलरी पूछी गई है। और इसके अलावा दोस्तों ग्रामर भी आपकी अच्छी खासी पूछी गई है। और दोस्तों आपकी पिछली बार जैसे कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोस्तों पूछा गया था, तो दोस्तों उसकी जगह इस बार आपका एक्टिव पैसिव बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल जो है अच्छा खासी इंग्लिश का लेवल भी रहा है। और दोस्तों आपकी हिंदी, दोस्तों हिंदी भी आपकी जो है लेवल ठीक था। अगर दोस्तों बोले तो इजी टू मॉडरेट थी, बहुत हार्ड नहीं थी हिंदी। लेकिन दोस्तों इसमें भी कूट वाले क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं टाइम आपका जो है ज़्यादा लगता है। और इसके बाद दोस्तों अगर बात करें मैथ की, तो दोस्तों देखिए मैथ का लेवल भी आपका दोस्तों ग्रुप डी लेवल से काफ़ी अप माना जाएगा। दोस्तों ग्रुप डी में जैसा कि दोस्तों आपका एग्जाम लास्ट ईयर में आते थे, तो दोस्तों उससे आपका एग्जाम कहीं ना कहीं काफ़ी अप है। दोस्तों देखिए सारे क्वेश्चन आपके हार्ड नहीं थे, लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे थे जिसमें दोस्तों टाइम आपका लगा है एक्चुअल में। तो दोस्तों ओवरऑल ये दोस्तों अगर बात करें स्टेज 1 की तुलना की जाए इस एग्जाम से, तो दोस्तों सेम पैटर्न आपको फॉलो किया गया है। ठीक है, लेकिन दोस्तों स्टेज 1 की तुलना में आपका स्टेज 2 का जो एग्जाम है दोस्तों 21 ही माना जाएगा, 20 दोस्तों बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए आपका ग्रुप डी दोस्तों है एग्जाम, दोस्तों यही सोचा जाता है कि एग्जाम्स का ईजी आएगा। दोस्तों आपने खुद देखा होगा जो लास्ट ईयर आपके एग्जाम होते थे, 16 में हुआ, उसके बाद 19 में हुआ, तो दोस्तों एग्जाम बहुत ईजी आते थे। और दोस्तों आना भी चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी का आपका एग्जाम है दोस्तों, अच्छा 8 लेवल की आपकी वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों लेवल ऐसा आ रहा है कि दोस्तों आपका जो है बड़े बड़े एग्जाम्स के सामने दोस्तों फेल है। ठीक है, दोस्तों आपके जीके ओके इतनी हार्ड आ रही है दोस्तों, इतनी मतलब टाइम कंज्यूमिंग आ रही है दोस्तों। जिस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको यूपी पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं ना, कि दोस्तों आपका कूट पूरा दिया हुआ है, आपको दोस्तों पूरा छाटना है, तो उस लेवल का दोस्तों एग्जाम पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, स्टेज 1 स्टेज 2 में दोस्तों दोनों में यही हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा लेवल था दोस्तों। हार्ड तो आपका एग्जाम था ही, लेकिन दोस्तों उससे बड़ी बात ये है मेन कि दोस्तों आपका एग्जाम जो टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी बनाया गया है। दोस्तों आपका बच्चों का एग्जाम छोटा है, तो दोस्तों कई बच्चों ने मेरे पास पर्सनली दोस्तों कमेंट किया है। और दोस्तों मैं ओवरऑल भी रिव्यू लूँगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितने बच्चों का एग्जाम दोस्तों छोटा है। ठीक है, तो दोस्तों यही था ओवरऑल। और बाकी दोस्तों देखिए बात करते हैं अगर कट ऑफ की, दोस्तों कट ऑफ तो अभी निर्भर नहीं कर सकते हैं कि कट ऑफ दोस्तों क्या रहेगी, क्योंकि दोस्तों अभी आपके आंसर की मैंने दोस्तों मैच नहीं की है। और दोस्तों आपके आंसर की जो है परसों तक आ जाएगी। और बाकी दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, दोस्तों मैंने कई बार अभी ग्रुप में डाला है
कि अगर दोस्तों आपको एक इसके आंसर की चाहिए कल सुबह तक पूरे दोस्तों एग्जाम की एक्चुअल राइट, तो दोस्तों आपको पूरा पेपर आपको भेजना पड़ेगा। दोस्तों एक दो बच्चों ने भेजा है लेकिन दोस्तों वो क्लियर बिल्कुल नहीं है, उससे उसको लेकर दोस्तों वीडियो हम बिल्कुल नहीं बना पाएंगे ना। और इसलिए दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपने एग्जाम दोस्तों इसका दिया है तो इसकी दोस्तों पीडीएफ आप बिल्कुल क्लियर फोटो खींच के आप मेरे पास भेज सकते हैं। दोस्तों मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उस पर नंबर पर आप भेज सकते हैं अगर आप दोस्तों भेज पा रहे हैं, आपके पास टाइम है तो। हालांकि दोस्तों अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो है ये रास्ते में होंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप कर सकते तो बिल्कुल करिए। दोस्तों मैं आपको सुबह तक पूरी इसकी जो है आंसर की एक्चुअल प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों ये नंबर आपको मैं दे रहा हूँ 8318945313। दोस्तों ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर दोस्तों आप अपना पूरा पेपर जो है भेज सकते हैं। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल सुबह तक आपको एक एक्चुअल आंसर की दोस्तों प्रोवाइड कर पाऊँ कि दोस्तों क्या आपका जो है आंसर की रही है, जिससे दोस्तों अपने नंबर आप जो है इजीली मैच कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों यही था। बाकी मैंने दोस्तों पेपर देखा है आपका, दोस्तों कई बच्चों ने भेजा है, तो दोस्तों लेवल आपका अच्छा खासा अच्छा था। अब दोस्तों देखिए अगर आपका लेवल अच्छा एग्जाम का आया तो दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कट-ऑफ पर दोस्तों सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ता है वो एग्जाम लेवल का दोस्तों पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका एग्जाम हार्ड आया है दोस्तों नॉर्मल सी बात है कि आपका कट-ऑफ दोस्तों बहुत हाई नहीं जाने वाला। अब दोस्तों कितना रहेगा वो दोस्तों अभी बोलना गलत बात होगी। जब तक दोस्तों मैं आपको पूरा रिव्यू ना ले लूँ दोस्तों, आप लोगों जो है कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कितने क्या आपका स्कोर बन रहा है दोस्तों, उसके बाद मैं आपको एक्चुअल कट-ऑफ बताने की दोस्तों कोशिश करूँगा। दोस्तों मैं पूरा एक बहुत बड़ा सर्वे करूँगा, आपके दोस्तों आंसर किया जाए उसके बाद दोस्तों मैं पूरा एक सर्वे लूँगा बहुत बड़ा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 10,000 बच्चे सिर्फ हैं, तो मैक्सिमम दोस्तों बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, बहुत से बच्चे मेरे स्टेज 2 से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि एक पूरा सर्वे लेके एक्चुअल कट-ऑफ बनाने की कोशिश करूँ कि कितना दोस्तों आपका कट-ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बाकी यही था। और अगर दोस्तों आपको आंसर किसकी चाहिए तो दोस्तों इस नंबर पे आप जो मैंने नंबर आपको दिया है उस नंबर पे दोस्तों आप एक पीडीएफ क्लियर भेज दीजिए। दोस्तों मैं पूरी आपको आंसर की सुबह तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और बाकी दोस्तों देखिए आपका एग्जाम हो गया है तो दोस्तों बहुत से बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत से दोस्त जिनका एग्जाम छूट गया है, तो बिल्कुल भी देखिए आप डिमोटिवेट मत होइए। ठीक है दोस्तों, देखिए आपने अपना बेटर दिया, आपने अपनी कोशिश की, होना ना होना दोस्तों कुछ दोस्तों आपकी किस्मत पे है, कुछ आपका जो है मेहनत पर है। तो अगर दोस्तों नहीं भी होता है, अगर आपने मेहनत की है तो आपको दोस्तों दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आज दोस्तों अगर अपन नहीं भी हो पा रहा है तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका दोस्तों हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी होता है तो आपको दोस्तों डिमोटिवेट नहीं होना है। आगे दोस्तों इससे बेटर एग्जाम आएंगे दोस्तों, इससे बेटर मौके आपको मिलेंगे, वहाँ पर दोस्तों आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आप बस अगर तैयारी कर रहे हैं, देखिए अगर आपने स्टेज 1 पास किया उसके बाद स्टेज 2 दोस्तों दे के आए हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं ऑलरेडी। ठीक है, और दोस्तों जो पढ़ता है वो दोस्तों भले 1-2 साल लेट होता है लेकिन दोस्तों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेरे जानने वाले ऐसे बहुत से हैं जो दोस्तों थोड़ा बहुत लेट हुए, कि किसी का दोस्तों 2 साल में हो गया, किसी का 3 साल लगे और किसी को 5 साल भी लगे, लेकिन दोस्तों अगर वो पढ़ रहा है सीरियसली तो दोस्तों सिलेक्शन उसका होता है, ये आप मान के चलिए। तो दोस्तों जो ओवरऑल होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों इस वीडियो में यही था।